इंटरेस्ट कैसा है? आपने अपने घर पर माता काली का स्थान, बाबा काल भैरव का स्थान बनाया, आप उनको पूजा पाठ करते हैं और बड़े ही, मैं तो कहता हूँ बड़े ही उत्तम साधक है आप उनके। तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में थोड़ा-सा इस बताएँ? ये तो देखिए आपकी मेहरबानी, आपने हमें उत्तम सादिक समझा। और बात ये है कि मैंने 12 साल की उम्र में स्टार्टअप लिया था। छोटा था, वालिद को देखता था और मेरे ताया थे, उनको देखता था। जब मैंने अपने ताया को देखा कि वो ये सब काम करते हैं, वाइट सूट पहनते हैं, उनका चेहरा एक अलग रुझान लगता है। सही। फिर मेरे वालिद साहब भी करते थे, मतलब वो ये पेशा नहीं था चोरी। वो सनी लड़का था, 5,000 रुपये में मिन्नत करके। अच्छा। कुदरती बात है, उस मकान के बाहर नीम का दरख्त था, वो नीम की छाया ऐसे उसके घर पे पूरी आती थी। ठीक है, मैंने वहाँ उस्ताद ने मेरे को दे दिया, भाई ये है ऐसे, ये पढ़ाइए, ये कर ले। सही। और वो पढ़ाई भी मुझे उस्ताद ने मेरे सही नहीं दी, नहीं बस दी। ऐसे ही कि अच्छा। यार ये क्या करता है। तो मैंने वो उधर लिया, फ्रूट वगैरह रखना, एक ऑरेंज कपड़ा, और उसके बाद लोग अपना घर जाएँ, रिश्तेदारों के पास जाएँ, ये मामला होते हैं। अच्छा, हम हमारे दोबारा जी टॉपिक हाँ पे हाँ आते हैं। जी। तो फिर आपका इंटरेस्ट ऐसे बढ़ा कि आप लड़की के चक्कर में आए और फिर आपने गुरु ढूँढा। समाजत करते हैं, तूने हमें इस वक्त इस घड़ी यहाँ मौजूद रखा, तेरी मेहरबानी और तेरी नवाज़िशों के लिए शुक्र करते हैं। इस पोस्टकास्ट जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फारूक भाई। सलाम खुदावन सबके साथ हो। मैं बाबा जी फारूक चौहान। भाई ने हमें पॉडकास्ट के लिए बुलाया, इनकी बहुत मेहरबानी है। धन्य भाग के हम यहाँ पधारे, और इनका बहुत थैंक यू और वेलकम है कि इनके पॉडकास्ट में हमारा, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी इनके सवालात और हमारे जवाबात। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू। और हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे दुआ पढ़ लें, दुआ कह लें या प्रे कह लें, सही। कि हम भी सुने और हमारे भी कान पवित्र हो जाए, हमारी और सुनने वाले भी, दर्शकों के भी कान पवित्र हो। तो शुरू करते हैं। खुदावंद के नाम से जोड़ा बड़ा मेहरबान और अजीम है। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के खुदा, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हम तेरी मिन्नत और तेरी समाजत करते हैं, तूने हमें इस वक्त इस घड़ी यहाँ मौजूद रखा। तेरी मेहरबानी और तेरी नवाज़िशों के लिए शुक्र करते हैं। इस पॉडकास्ट के लिए इस भाई को तरक्की दे और आसमान की बुलंदी तक लेके जाए इंशाअल्लाह। ए खुदावंद, हम तेरे आगे सजदा और तेरे को रूबरू करते हैं, मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इस्लाम में मरीम कुल फजल, खुदाम तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकस्सा मरीम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज़ों में बख्श, हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो, जैसे कि आसमान पे था और हम ज़मीन पे था, तो हमेशा रहेगा, आमीन। आमीन। बहुत अच्छा लगा। दुआ या प्रे किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी मज़हब की हो, वो अर्श और फर्श पर जाके लगती है। तो फारूक भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको इंस्टाग्राम पे, आपका जो चैनल है बाबा जी टू मच के नाम से, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आपकी वीडियोस आती रहती है और मुझे इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में। तो जब मुझे पता चला कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल यही दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हुआ कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट कैसा है? आपने अपने घर पर माता काली का स्थान, बाबा काल भैरव का स्थान बनाया, आप उनको पूजा पाठ करते हैं और बड़े ही, मैं तो कहता हूँ बड़े ही उत्तम साधक है आप उनके। तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में थोड़ा-सा इस बताएँ? ये तो देखिए आपकी मेहरबानी, आपने हमें उत्तम सादिक समझा। और बात ये है कि मैंने 12 साल की उम्र में स्टार्टअप लिया था। छोटा था, वालिद को देखता था और मेरे ताया थे, उनको देखता था। जब मैंने अपने ताया को देखा कि वो ये सब काम करते हैं, वाइट सूट पहनते हैं, उनका चेहरा एक अलग रुझान लगता है। सही। फिर मेरे वालिद साहब भी करते थे, मतलब वो ये पेशा नहीं था, जॉब करते थे, जॉब के बाद कोई आ गया, उस वक्त तो देखें 2000 का दौर था। सही। तो उनको क्या कहते हैं, कोई आ गया या ख़ानदान में किसी को अल्लाह तौबा कर दी, वो ठीक हो गया, हाँ यार ठीक हो रहा है, तो ये बहुत फैशनेबल है। सही। और फिर नॉर्मल बात थी, उनको देखा, उनसे पूछा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और ये बात सोशल मीडिया पे कहना अलग नहीं होगा कि 16 साल का हुआ तो इश्क लग गया एक लड़की के चक्कर में। फिर बाबा ढूंढने लग गए कि यार कोई बाबा मिले, वो लड़की वापस ले आए। सही। तो इस चक्कर में इस फील्ड में चले गए। वालिद साहब? नहीं, मैं। आप?
हाँ मैं चला गया ना, तो चनसर गोड में हम रहते थे, वहाँ सही पे हिंदू पाड़ा था, हिंदू कम्युनिटी थी, दोस्त बनाए। सही। उनसे पूछा यार कोई बाबा मिल जाएगा ऐसा जो लड़की वापस ले आए। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो। तो वहाँ पे एक रूपचंद था, रूपचंद महाराज, तो उनके साथ मैं बैठना शुरू हुआ। उन्होंने काफ़ी सीख दी मुझे। उसके बाद जब मैं उसके साथ बैठा तो उसको मैंने बोला यार ये ना ऐसे ऐसे काम है। उसने बोला यार किन चक्रों में पड़ रहा है। उसके अंदर हाजिरी आती थी माता कालका की, हनुमान जी आते थे और उसके अपने पितर आते थे, मतलब उनके अच्छा जो पितर थे उस्ताद थे वो आते थे। एक दिन मैं उनके पास बैठा था, उनके उस्तादों ने बोला कि ये बच्चा कौन है, इसके पीछे दो लोग खड़े हैं। मैं तो बच्चा था नॉर्मल। सही उसने कहा नहीं। तो फिर वो जब हाजिरी चलेगी तो उसने फिर मुझे स्टार्टअप लिया, कहता है यार तुम्हारे पीछे तो हिसाब किताब है, तुम स्टार्टअप लो। सही। तो फिर स्टार्टअप लिया, फिर थोड़ा मैं जब स्टार्ट हुआ तो वो खुद मुझसे थोड़ा जेलिस होने लग गया। फिर हम्म। मैंने दूसरा एक उस्ताद पकड़ा, ऐसे ही चलते फिरते मिल गया। इस सही। फील्ड में था ना, जब आपको स्टेप चीज़ों ने अपनी तरफ लेके आना हो ना तो वो आपको खुद रास्ते दिखाती हैं। ऐसा ही है। फिर एक उस्ताद मिला, वो इंडिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने हम्म। बिठाया समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। अब्बू से मैंने नॉर्मल पढ़ाई ले ली, वो 3 साल में करता रहा। अब्बू ने एक अच्छा खिलौना दे दिया मुझे वो बजाने के लिए सही। कि बजा। अब एक वो था माइंड था कि नहीं यार ये कुछ आएगा कुछ आएगा। ताया की तस्वीर होती थी, मैं वो तस्वीर देखता था तो बजाता रहता था खनखना। सही। ठीक है, खनखना ही था मेरे समझ, हाँ हिसाब से। समझ गया मैं आपकी बात। 3 साल में वो पढ़ता रहा। लेकिन उसने मुझे आज भी, मैं कहता हूँ जो 3 साल मैंने पढ़ाई की आज भी मुझे बहुत बैकअप देती है। अच्छा ठीक है। वो मेरी मजहबी पढ़ाई थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्रिश्चियन लोगों को पता होगा, इस्लाम मरियम दी थी अब्बू ने, इस्लाम मरियम पढ़ा कर। वो अच्छा। 3 साल मैंने इस्लाम मरियम ही पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, इस्लाम मरियम ये है कि कैथलिक की एक दुआ है। अच्छा ठीक है। तो ये अभी भी मैंने वीडियो के शुरू में पढ़ी। अच्छा ये हाँ, इस्लाम मरियम पुल फजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फलेसू। है मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हाँ ये कैथलिक मिशन ने दुआ बनाई है, बाइबल में नहीं है ये। बाइबल अच्छा में रिमाइंडर नहीं, कैथलिक रोमन कैथलिक ने बनाई है। सही। तो ये कैथलिक चर्च में अमूमन पढ़ी जाती है, रोजरी में भी पढ़ी जाती है ये दुआ। अच्छा जो नवीने होते हैं ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी का आपको देखा होगा, कैथलिक चर्च में नवीने होते हैं मंगल जी जी वाले जी चर्च में। जी जी तो जी वहाँ भी ये दुआ पढ़ी जाती है। सही। ठीक है। मुकद्दस मैरी कह के। मैं थोड़ा सा जी एक जी हाँ कहिए। संडे को चर्च से एक बात हाँ बिलोंग करके पूछ रहा हूँ कि संडे को एक चर्च में लोग जाते हैं और कुछ दुआ होती है और कुछ पानी का जी जी। छिड़काव होता है। वो संडे को मतलब इशू ये है कि बाइबल के अकॉर्डिंग ना 7 दिन बाद चर्च लगता है। उसे कहते हैं बजरत का दिन, मतलब संडे को गैप होगा। अच्छा ठीक है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उन्होंने बोला 6 दिन आप हर किसी से काम करवाओ, 7वें दिन अपने गधे को भी आराम करवाओ, क्योंकि उस वक्त गधे ही होते थे। सही। गधे और बैल खच्चर को कहा गया कि आराम दो। लेकिन अभी तो देखो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हम अपने मोबाइलों को आराम नहीं देते, किसी जानवर को क्या देंगे। ठीक है। तो फिर 7वें दिन आराम कहा गया, और उस वक्त बैतल हम थी, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते थे इबादत के सही। लिए। तो बैतल हम को भी अकॉर्डिंग बाइबल को उन्होंने एक कबूतर खाना बना दिया था, उधर मवेशी बेचे जाते थे, कारोबार की जगह बना दी थी। सही। तो इसीलिए 7 दिन बाद 6 दिन के बाद गैप होता है। संडे को चर्च लगता है, मॉर्निंग में लगता है, अभी तो इवनिंग में भी लग रहा है, दोपहर में भी लग रहा है। ठीक है, आफ्टरनून में भी कई लोग लगवा रहे हैं। ठीक है। तो संडे को सुबह में चर्च लगता है, हर आदमी इबादत के लिए जाता है। लेकिन वही बात है, मज़हब के हिसाब से कोई जाता है कोई नहीं जाता। और जो प्रे होती है कैथलिक लोगों के हिसाब से, अभी तो अलग अलग मिशन हो गई है ना काफ़ी क्रिश्चियन सही। कम्युनिटी में। कैथलिक के हिसाब से आप चर्च इंटर होगे ना, तो चर्च इंटर होते सार कटोरों में कोनों में पानी रखा होगा, वो अच्छा। ब्लेसिंग वाटर होता है। या जो फादर एक ब्लेस पानी करता है, तो वो जैसे ही आते हैं ना तो एक छन्ना बना होता है, वो ऐसे पानी का छिड़काव करते हैं सब पे कि ब्लेसिंग सब तक पहुँचे। सही। अगर किसी पे कोई मामला या असरात हैं तो वो दूर हो जाएं, अच्छा। इस वजह से। और संडे की पाक नमाज जो होती है वो 1-1.5 घंटे की होती है, और उसके बाद लोग अपना घर जाएं, रिश्तेदारों के पास जाएं, ये मामला होते हैं। सही। अच्छा हम हमारे दोबारा जी टॉपिक हाँ पे आते हैं। जी तो फिर आपका इंटरेस्ट ऐसे बढ़ा कि आप लड़की के चक्कर में आए और फिर आपने गुरु ढूंढा, जी रूपचंद, फिर सेकंड गुरु, फिर सही। वहाँ से कंटिन्यू आप करें, फिर क्या हुआ? मतलब फिर कुछ भी नहीं हुआ, गुरु मिल गए और फिर उनसे ज्ञान लेना शुरू किया। ज्ञान भी क्या है, बस एक अपने चक्कर में ही एक उनको मेरे अंदर ना कशिश दिखती थी, खुदा जाने, सही। कि उन्होंने पिछले शागिर्दों को छोड़ के मुझे स्टेप देना शुरू कर दिए। ये पढ़ा कर ऐसे होता है, ये पढ़ा कर ऐसे होता है, ये पढ़ा कर ऐसे होता है।
तो फिर पढ़ना शुरू किया, स्टार्टअप ले लिया, और मैंने कई ऐसे, मतलब जो चिल्ले कह लो, कई ऐसे चिल्ले हैं जो मैंने किराए के घर लेके अपने वालिद से छुप के किए। अच्छा। तो वालिद को ना पता चल जाए, आखिर बाप बाप होता है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, कि उसे पता ना चल जाए। और मेरे बाप भी डरता था कि देखिए, मुझे बचपन में ये कहा गया था, एक मेरे उस्ताद ने बोला था कि तेरा बाप तुझे इसलिए नहीं देता कि तू बेलगाम घोड़ा है, तू एकदम अग्रेसिव बहुत हो जाता है, सही। इसीलिए तेरे बाप को पता है कि अगर तेरे को कुछ उसने दे दिया तो तू तो दुनिया बर्बाद कर देगा। एक नॉर्मल ही बात है, वो उसने झगड़ा किया, उसको ये कर दो, उसने झगड़ा है, बेलगाम घोड़ा, सही। तो उम्र के हिसाब से तू ढल जाएगा। और वही बात हुई, आज उम्र के हिसाब से बहुत कुछ ढल चुका है, और अभी भी काफ़ी अग्रेसिवपन है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी ढल जाते हैं, नहीं याना खुदा खैर करेगा। सही। तो जब उस्ताद मिले, सेटअप हुआ, तो मैं कुछ भी नहीं था, हमारा पीर मुर्शद दाता साहब हैं, तो अबू मेरे दाता साहब का पढ़ते थे, ठीक है, अच्छा। और बाबा जी कैंप साईं फैसलाबाद में, गुलामाबाद में उनका रोज़ा है। सही। तो मेरे ताया हजूर ने बाबा कैंप साईं उनको मुर्शद किया, सही। बाबा जी कैंप साईं को मुर्शद किया, उनका कलाम पढ़ना शुरू किया, मेरे वालिद ने भी उनका पढ़ना शुरू किया। इस लिहाज से बाबा जी कैंप साईं ने मुर्शद किया था दाता साहब को, तो सही। हमें दाता साहब के रोज़े पे जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे दाता उस्ताद हो गए। जब उनके रोज़े पे जाते हैं, सलाम करते हैं, तो एक अमूमन हमें फिटनेस बैठ जाती है कि यार हमारे काम अब सीधे हो जाएंगे, ओके हो जाए। ओके हो जाएंगे। तो इस वजह से हम बाबा जी कैंप साईं पे भी जाते हैं और दाता साहब पे भी जाते हैं। सही। मतलब आप देवी देवताओं को भी लेके चल रहे, जी अपने क्रिश्चियनिटी को भी लेके चल जी, रहे, और पीर औलिया को भी लेके चल रहे, बेशक। मतलब कुछ चीज़ छोड़ी नहीं। नहीं नहीं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, और बाकायदा मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि आपने किस मज़हब से काम करवाना है। अगर अच्छा। कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का आएगा ना, तो मैं उससे कभी ये नहीं बोलूँगा पीरों की अगरबत्ती लगा या माता की लगा, सही। मैं उसे उसी हिसाब से ढालूंगा कि आपको किस तरह काम करवाना है। क्रिश्चियनिटी में आपके पास क्या क्या चीज़ है? क्रिश्चियनिटी में मेरे पास एलिया नबी, बाइबल के नबी हैं एलिया नबी, एलिया नबी का सबक है, मतलब अच्छा। इसे आप वो इल्म कह लें, सही। वो एक सबक खाता कह लो या हाँ, जंजीरा कह लो जंजीरा। हमारे में। एलिया नबी का, सैमसून नबी का, और सैमसन नबी एक ताकत है, बहुत बड़ी बाइबल की ताकत है। जैसे इसको एक नॉर्मली जज कर लें कि जैसे अहले तशियों में जैसे कहते हैं ना, मौला अली एक ताकत रखते हैं, ताकत है। और हिंदू कम्युनिटी में हनुमान जी एक ताकत रखते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में सैमसन नबी एक ताकत रखते हैं। उनके बाल बहुत बड़े थे, उनके बालों में उनकी ताकत होती थी, अच्छा। और वो भी एक लड़की दिलैला के चक्कर में उनके बाल काट दिए गए, तो उन्हें एक सज़ा भुगतनी पड़ी खुदा की तरफ से। अच्छा, मतलब ये शक्ति, ये एंटिटी किस तरीके की है? ये एंटिटी इस तरीके की है कि देखो, नबी पाक होता है, सही है। नबी की एक अलग हस्ती होती है, नबी पाक होता है। सैमसन नबी हो गया, एलिया नबी हो, एलिया तशबी होती है, जिसे सबक का नाम है एलिया तशबी। एलिया तशबी पहाड़ी के खुदा, मुजज़ात के मालिक, आगे भी है। सही। और एक फरिश्ते का सबक है, फरिश्ते जैसे मकाशफा बाइबल में बहुत माना जाता है, मकाशफों का सबक है, मकाशफा में 7 फरिश्ते आते हैं, सही। ठीक है, वो बाइबल में से ही हमने लिया है, मेरे उस्ताद ने दिया, और मैंने काफ़ी उस पर वर्क भी किया है, काफ़ी शिफा होती है लोगों को। पानी पे पढ़ दो, किसी के सर पे हाथ रख के पढ़ो। अकॉर्डिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो काम होता है ना, वो आप जितना किसी के सर पे हाथ रख के अपनी पढ़ाई करोगे, उतनी ज़्यादा वो फैलती एंटिटी है। उसमें जाएगी, और वो उसे शिफा जल्दी मिल जाएगी। 2 ही तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में काम होता है, आप पानी दे दो किसी को, या उसके सर पे हाथ रख के पढ़ दो, या उसके लिए इबादत कर दो। तो ये मतलब अगर किसी का कोई ऐसा, जैसे नापाक काम भी होते हैं, तो जी, ये वो भी कर जाते हैं? ये वो भी कर जाते हैं। नापाक कामों को बाइबल के अकॉर्डिंग अबलीसी काम कहा जाता है, लूसीफर के काम कहा जाता है, ठीक है। लूसीफर देखो 4 शक्तियों में चलता है, एबले है, और एक एनाबेल है। एनाबेल लूसीफर की बेटी है, अलग अलग नाम है इनके, इनकी अपना एक ग्रोह है, हर सही। कोई अलग नामों से इनको पुकार के बुला के काम करवाता है, लेकिन जो बाइबल का काम है, वो इन कामों में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, अबलीसी ताकतों के बारे में जल्दी अच्छा। फाइट करता है। और अब हाँ, जैसे पीर औलिया में आपके पास क्या है? पीर ओलिया में देखो, मेरे पास दादा साहब का सबक है, वो तो हमें पीछे से आया है, ठीक है। सही। बाबा जी कैंप साईं का सबक है, वो भी हमारा ख़ानदानी है। उसके बाद ख्वाजा पीर मुहय्यिद्दीन साहब, उनका मैंने चिल्ला किया है, चिल्ला ही कह लें। सही। पीर साहब का चिल्ला किया है, जिंदा पीर ख्वाजा खिजर का। और बरी इमाम का भी सबक हमें पीछे से कन्वर्ट है, मैं इमाम बरी पे जाके सलाम काफ़ी बार करके आ चुका हूँ, ठीक है। सही। उनका भी हमारा पीछे से ही खाता चल रहा है। इसके बाद पीर साहब का एक और सबक है, वो ज़रा वशीकरण के काम में आता है, अच्छा। वो भी है। उसके बाद मतलब थोड़ा याद करना पड़ता है, अभी ये 4 तो पक्के हैं,
नहीं, लेकिन वशीकरण में पीर साहब का काम चलेगा? वो सादा वशीकरण है। सादा वशीकरण ऐसे कि जैसे आपने किसी से शादी करनी है, वो नीयत पे काम करता है। ऐसा नहीं कि आप, वो उसका भी एक वो होता है, रुझान होता है कि इस तरह उसने चलना है। और उसके अच्छा। चलने का रुझान मैं बता देता हूँ। शर्त उसमें ये होती है कि वाइट चीज़ पे खिलाया जाएगा। वो चीज़ आपने अपने हाथों से खिलानी है। जिसको भी खिलानी है अपने हाथों से आपने उसके मुंह में डालनी है। वाइट चमचम पे किया जाता है, सही। आपने अपने हाथों से उसके मुंह में खिलानी है, बस ये शर्त होती है उसकी। जब आप ये साधना करने में, साधना या क्रिया या ये चिल्ला कह लें, जी। जब आप ये करने बैठते हैं तो क्या वो शक्ति इर्द गिर्द आती है, नजर आती है, क्या होता है, ऐसा क्या होता है? देखो शुरू में ना, ये देखो तंत्र साधना जो है ना, हमारे जो उस्तादों ने सिखाया होता है, हमें यही बताया गया था कि 3 तरह का जादू होता है, तंत्र, मंत्र और जंतर। तंत्र वो होता है जो अपने तन पे लेके करता है, जैसे हाजिरियाँ, पीरों की हाजिरियाँ, जिनों की हाजिरियाँ, देवताओं की हाजिरियाँ, कोई भी हाजिरी अपने जिस्म पे, उसे कहते हैं तंत्र। वो तन पे लेता है फिर करता है, हाजिरी आई, उसने काम किया। मंत्र वो होता है जो ताबीज़ बनाया, दे दिया, घोल के पिला दो, वहाँ बांध दो, वहाँ, ये मंत्र होता है। जंतर होता है जिसके पास ऐसे बैठा, उसने बोला हो गया, अल्लाह तौबा की यार हो जाएगा, ये जंतर है। अच्छा। ठीक है, इसको कोई भी नहीं देख पा रहा, ना तावीज़ है ना तन है, जंतर है। हमें हमारे उस्तादों ने सिखाया। बाकी देखो जादू है ना, जो आप गूगल पे भी सर्च करोगे, 72 करोड़ किस्म का जादू है। 72। करोड़ किस्म का जादू, 72, अब मेरे को 72 तो पता भी नहीं, 72 को ही कहते हैं शायद। हाँ, ठीक है, 72, शायद 72। 72 करोड़ किस्म का जादू है। जादू निकला कहाँ से? मिस्र से। सही। जादू मिस्र से आया, मिस्र के आगे फैला, और जो जादू मिस्र से निकला तो देवी देवताओं का नहीं निकला था। ठीक है, माता काली को अलग रुझान से वहाँ पूजा जाता था। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो वहाँ पे 2 बड़ी शख्सियत थी, वहीं से जादू निकला। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, इजिप्ट में ना। इजिप्ट में, वहाँ से जब जादू निकला तो फिर अकॉर्डिंग हर किसी ने अपने अपने तरीके से चलाया। अच्छा, जादू की अगर हम बात करते हैं तो जादू की बात पर एक ओमानी जादूगर भी आ जाता है जी कि ओमान से एक जादूगर था, और आज भी ओमान में बहुत सारी जगहों पे भूत जो है खुले घूम रहे हैं। जी उन्हें कोई बंदी बना दिया गया था उस टाइम पर, और उन्होंने अपने सारे जिन को खुला छोड़ दिया था। तो जादू का कॉन्सेप्ट वहाँ से भी चलता आ रहा है, या अलग डिफरेंट कहानी है, ये अलग डिफरेंट कहानी है? नहीं, जब जादू की दुनिया बनी ना तो ऐसी कहानियाँ बहुत पाई गई, किताबों में, अपनी किताबें बेचने के लिए यूट्यूब पे, गूगल पे डाली गई कि यार सही। यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला। जो फाइनली बात है ना, जो बड़े बड़े बादशाह थे, बादशाह अकबर हो गया, ये यजीद हो गया, जितने भी बड़े बादशाह थे ना, इनके साथ हमें जो हमारे उस्तादों ने बताया कि इनके साथ हिसाब किताब चलता था, इनको हिसाब किताब नज़र आता था, इसीलिए इतनी बड़ी बादशाहत की इन्होंने दुनिया पे। सही। अच्छा, आपको अभी जो हिंदू देवी देवता जैसे जी। माता काली, काल भैरव बाबा, तो आपको भी हाजिरी आती है नहीं, मेरे को आज तक हाजिरी नहीं आई कभी भी, किसी भी? किसी भी नहीं आई। एक बार आने वाली थी 2 साल, 1 साल पहले, 26 दिसंबर में, पिछले साल। अच्छा। ठीक है, आनी थी, लेकिन वो मेरे को 103 बुखार हो गया, और मैं 8 बजे से गद्दी पे बैठा काम कर रहा था, और रात के 3 बजे मुझे गद्दी से बाकायदा उठा के अंदर कमरे में लिटाया गया, और मेरे को 103 बुखार था, और मैं अभी भी होश में था। मतलब एक टाइम था कि आएगी आएगी आएगी, लेकिन नहीं आई। अच्छा, तो जब आपने ये शुरुआत की जी अपने लाइफ में, जब इस चीज़ों को जी। हासिल करना शुरू किया, तो किस किस प्रकार के आपके साथ मामलात हुए? देखो, मेरी बैकअप बहुत अच्छी थी, मैं एक गुड लक कहता हूँ अपनी, अच्छा। कि मैंने जब शुरू स्टार्टअप ना, मेरे को अच्छे उस्ताद मिले, उस्ताद मेरे बहुत नाइस थे। उन्होंने मेरे को स्टार्टअप तीरों से करवाया। पीर से फिर करवाया? मैंने पहला जो सबक पढ़ा था वो शीशनाग जी का था, वो हमारी विरासत में हमारे उस्ताद की ताया की तरफ से, शीशनाग। शीशनाग जी। क्योंकि हमारे ताया ने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने शादी नहीं की, इसी ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने एक कमरा बनाते थे, वो हमारे अब्बू बताते हैं, उस वक्त तो वीडियो वगैरह नहीं थी ना, ये 18s का दौर था। सही। ठीक है, 92 में मैं पैदा हुआ। सही। तो वो कमरा बनाया जाता था, 4 दीवारी, उसमें कितना सा गैप छोड़ा जाता था। उस कमरे के अंदर पहले से एक मटका रखा जाता था जिसमें पानी होता था, और अंडों की वो छाल होती है ना, वो बिछा दी जाती थी, एक चादर दे दी जाती अच्छा। थी, एक डंडे के साथ रस्सी बांध दी जाती थी कि आदमी उठ जाए। वो 40 दिन अंदर भूखे प्यासे रहते थे, यही पढ़ाइयाँ करते थे, और आप वो कावा पीते थे एक टाइम, बस बस। बस कावा। और वो यूरन तो आता था, फिर एक मटका होता था, उसमें यूरन पास करके वो खिड़की से बाहर दे देते थे, वो धो के वापस अंदर आ जाता था। अच्छा। उन उन्होंने
इतने बड़े चिल्ले किए कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब स्टेप बाय स्टेप 2 ताकतें हों आपके तो आप राजा हो। ठीक है, जादूगरी का मतलब ये है कि आपके पास जब तक माता काली की नहीं है ना हिसाब किताब, आप जादूगरी में हमारे हिसाब से फेल हो। मतलब इतना इम्पोर्टेंस रखती है इतना इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि माता देखो काली। हाँ, जग की जननी है ना माता काली। जब तक आपके पास जादूगरी में माता नहीं है, आप जादूगरी जितनी मर्जी कर लो, आप फेल हो, आप कहीं नहीं उठ पाओगे। माता काली किस किस प्रकार के काम कर चुकी है आपके अभी? देखो मैंने बहुत अच्छे काम करवाए। मैंने जब माता काली का किया था, हिसाब किताब किया था, तो माता, अब ये कहना भी वीडियो पे कई लोग कहेंगे फेक है, मैंने एक किराए पे मकान लिया अपने वालिद से चोरी। वो सनी लड़का था, 5,000 रुपये में मिन्नत करके। अच्छा। कुदरती बात है, उस मकान के बाहर नीम का दरख्त था, वो नीम की छाया ऐसे उसके घर पे पूरी आती थी। ठीक है, मैंने वहाँ, उस्ताद ने मेरे को दे दिया, भाई ये है ऐसे, ये पढ़ाइए, ये कर ले। सही। और वो पढ़ाई भी मुझे उस्ताद ने मेरे सही नहीं दी, नहीं बस दी। ऐसे ही कि अच्छा। यार ये क्या करता है। तो मैंने वो उधर लिया, फ्रूट वगैरह रखना, एक ऑरेंज कपड़ा बांधा सर पे, वो आज भी मेरे पास है। सही। ठीक है, बस बैठ गया, 2-3 लड़के हैं, उनको सिगरेट पिलाता था मैं बाहर बिठाने के लिए ना, यार भाई अकेला तो डरता था। क्या तुम लोग बाहर बैठो, मैं ये हिसाब किताब कर रहा हूँ। ये 2 पैकेट सिगरेटें ले देता था, तो वो सिगरेटें पीते थे, 2-3 घंटे का काम सही। होता था। तो मैं अंदर पढ़ता था, मैं पढ़ता रहा। 21 दिन बाद जाके ना ऐसा हुआ कि यार कुछ आ रहा है, कुछ हवा चलती है आसपास। मैंने एक झोंपड़ी बनाई हुई थी उसी के घर में ना, सही। तो कुछ हवा चलती है, कुछ ऐसे होता है। तो आँख बंद खोलता नहीं था, बंद ही रखता था, डर लगता था। ज़ाहिर बात है, माता है। सही। तो फिर भाई काफ़ी दिन गुजरे, तो 40 दिन होने वाले थे। तो मुझे मेरे उस्ताद ने ये बताया था कि होगा कुछ भी नहीं, घबराएगा डरेगा बहुत, हमने वीक पॉइंट पकड़े हुए थे, होगा कुछ भी नहीं। सही। वो आएगी तो ऐसे ही आएगी कि तू भाग जाएगा, ऐसे ही आएगी वो। बस ठीक है, वो 40 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और भाई 41वां दिन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब करें तो करें क्या। 42वां दिन हुआ, बैठे हैं, तो बैठे जब पढ़ रहे थे तो बाहर 4 लड़के बैठे, चारों सिगरेटें पी रहे हैं। शराब मैंने उनको मुहैया कर दी थी। मैंने कहा यार तुम लोग एंजॉय करो। वो पी रहे हैं। भाई अंदर बैठा, फ्रूट व्रूट रखे। मैंने कहा सही, आज कुछ भी नहीं होगा, तो 40 दिन पूरे हो गए, बस अब मुंह पे हाथ फेरेंगे तो चले जाए। सही। तो भाई ऐसे हुआ, हवा चली, इतनी ज़ोर से हवा चली कि वो जो कपड़े लगाए थे ना वो उड़ने लग गए। तंग आके मैंने आँख खोली, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। आँख खोली तो एक रोशनी नुमा चीज़ आई और सामने खड़ी होगी। मैं कहता हूँ कि मैं देख नहीं पा रहा था, उठ जिस्म बहुत भारी हो गया, ऐसे सर ऊपर किया तो रोशनी रोशनी। तो जब भाई देखे ऐसे बात हुई, तो गुरुओं ने सिखाया हुआ था कि भाई क्या बात करनी क्या नहीं करनी। ठीक है भाई, मुंह उठाया, मैंने हाथ जोड़ लिए अपने सही। तरीके से। मैंने हाथ जोड़ दी, मैंने सजदा किया। मैंने कहा माँ मैं तो बच्चा हूँ, सही। मैं कोई भक्त तेरा थोड़ी हूँ, मैं किसी विश्वास के लिए नहीं बना रहा, बस दर्शन चाहिए तेरे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। माता बस दर्शन दे, और ये मुंह पे हाथ फेरा, और तू संसार की जंगनी है, तू जा सकती है रानी। उस्तादों ने सिखाया था कि जितने प्यार से बात करोगे, माँ प्यार की भूखी है और किसी चीज़ की नहीं। ठीक है, मैंने जो उस्तादों ने सिखाया था वही किया। यही हुआ कि एक शांत रूप में एक अखंडित ज्योत पे माता, जैसे हम मूर्ति में देखते हैं कि ये हाँ। प्याला, तो उस उस्ताद ने पहले बताया था कि माँ आएगी, डायरेक्ट कटोरा आगे करेगी। ये जो तांत्रिक होंगे ना वही समझेंगे कि कटोरा आगे होता है। ला डाल का एक अलग जुबान में माता आपसे बात करती है। लाड। डाल ऐसे खप्पर आगे करेगी, ला डाल। अब मैं फ्रूट लेके बैठा हुआ था। हमें तो पता था, उस्तादों ने गुण सिखाया था यार क्या करना है। अब मैं फ्रूट लेके बैठा हूँ। अच्छा, माता लाड डाल मतलब क्या? खून, खून माता खून मांगती है ना। आप किसको देखो, आप अगर किसी को बुला रहे हो ना, तो वो जो खाता है उसे वही देना पड़ेगा। अब माता फ्रूट थोड़ी खाती है, वो तो शक्ति है। वो फ्रूट सिर्फ एक भोग में स्वीकार करवाया जाता है, एक हिसाब से देखा जाए तो। जो खून लेती है वो खून ही मांगेगी। फिर तो मैंने कहा भाई मैं तो संत हूँ, मैं तो खून वाला हूँ ही नहीं, मैं तो संत हूँ, साधु हूँ, साधक हूँ, एक छोटा सा यही भेड़ दे सकता हूँ तेरे को, इससे बढ़ के मेरे पास रानी कुछ नहीं। तू कर सकती है, काट गला ले ले। सही। अब रानी कभी किसी को मारती नहीं है। नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं संतुष्ट हुई तुझसे, मांग क्या मांगना है। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तेरे दर्शन थे, दिए तूने, मेहरबानी, यही भोग दे सकता हूँ बस। उसने कहा जा। तथास्तु जब कर दिया, तथास्तु। मुझे पता था मैं जब भी पढ़ूंगा रानी आएगी। और सिद्ध हो गए। लालच मैंने रखा नहीं था, क्योंकि हमारे उस्तादों ने पहले हमें नुक्ते सिखा चुके थे। अब ये यूट्यूब पे वीडियो डलेगी, लोगों को पता चलेगा यार ये नुक्ते हैं,
तो बस ठीक है, पता चल रहा है तो सबने अपनी भक्ति करनी, हमने तो किसी को मना नहीं करना। अच्छा, एक चीज छोटी सी जी पूछना चाहूंगा। एक काली की एक सिद्धि है जी जो 3 दिन में सिद्ध होती है काली, जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यार देखो, काली 3 दिन में जो सिद्ध होती है वो सिद्धि है। वो देखो, 2 मंत्र होते हैं। एक साबरी मंत्र जो होता है ना, वो आप किसी टाइम भी पढ़ोगे ना, ठीक है, वो आपका काम करेगा। जो सिद्धि मंत्र होता है ना, वो उस्ताद अलग अलग देते हैं। ठीक है, हमें कोई ऐसी सिद्धि मंत्र नहीं दिया जो 3 दिन में सिद्ध होता है। हाँ, अमावस्या की रात होती है ना, अकॉर्डिंग मुंह पे नहीं आ रहा, तब जब नवरात्रे होते हैं, तब जब होली आने वाली होती है, तब ऐसे दिन होते हैं चांद के हिसाब से। और वो भी आपको अगर गुरु है ना, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं हुआ। गुरु देखेगा स्टार के हिसाब से, आप निकालेगा, बोलेगा इस टाइम बैठ जाओ, ये सिद्ध हो जाएगी। वो फिर उसके अपने अक्षर होते हैं जो पीछे से सिद्ध हो रहे हुए आते हैं, उसी से ही सिद्ध होगी। अच्छा, तो काली वैसे कितने प्रकार की है? एक अगर देखा जाए तो काली आ गई, जी। तो काली कितने प्रकार की काली हो सकती है? देखो, माता की बात है कि आप माता को जितने रूपों में देख सकते हो देखो। वैसे लोगों के अकॉर्डिंग काली एक प्रकार की, आप किसी से पूछोगे ना काली कौन सी वाली काली को मानते हो, कहेगा क्या कहते हैं, भद्र काली को मानते हैं, ठीक है, कलकत्ते वाली काली को मानते हैं। लोगों ने अलग अलग एंटिटियां बनाई है, जैसे गुरु अलग अलग सबक देते हैं। आप माता को जिस दृष्टि में पूजोगे ना, माता उसी दृष्टि में आएगी। अच्छा, आपने एक बात कही जी। कि थोड़ा सा मैं हाँ पूछना अपने कंफर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे पॉडकास्ट में लोग आते हैं और ये कहते हैं जी कि माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। जी। लेकिन आपने एक बात कही कि काफ़ी ऐसे तांत्रिक हाँ है जो कहते हैं कि काली भोग लेती है, जी। जो उनका भोग है वो भोग लेती है। तो माँ है, ये हमें खून भी देना है तो किसी पशु को काटना पड़ेगा जी। या किसी भी जीव हत्या को काट कर देना पड़ेगा, तो माँ ये खून कैसे एक्सेप्ट करती है? देखो, वो बात है, आप तांत्रिक सिद्धि में खून दे रहे हो। माता को हम्म, 2 प्रकार पूछते हैं लोग, एक सिद्धि में और एक तांत्रिक सिद्धि में। तांत्रिक सिद्धि खून के बिना चलती नहीं, ठीक है। सही। खून के बिना तांत्रिक सिद्धि चलेगी नहीं, क्योंकि देखो जितने भी लोग हैं ना, माता आज तक गलत काम नहीं करती। हमें वीडियो कॉल आती हैं या कॉल्स आती हैं, तो वो हमारी माता को देख के ये समझते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं डिवोर्स के। वो माता की मूर्ति समझते हैं डिवोर्स करवा देगा। लोगों ने अलग गलत फहमियाँ बनाई हैं कि काला जादू करता है, इसके पास माँ की मूर्ति है तो ये तलाक़ें करवाएगा, ये करवाएगा। नहीं, लोग माता को वचनों में बांधते हैं, फिर माता से गलत काम लेते हैं। जैसे महाराज से लेंगे, महाराज के नक्श बनाएंगे या पढ़ाइयों में कहेंगे तेरे को माता का दूध हराम, तू ये काम ना करे तो, ठीक है। या गुरु वाल्मीकि की दुहाई देंगे, अच्छा। गुरु वाल्मीकि की दुहाई देंगे, शेरों वाली माँ की दुहाई देंगे, भैरवनाथ के लिए शेरों वाली माँ की दुहाई देंगे, लगे तेरे को आन शेरों वाली की। अब वो तो मजबूरी में एंटिटी चल रहेगी, फिर कसमें लेके। सही। सादी जो माता का भक्त होगा या जो माता का हिसाब किताब करता होगा, वो सादे रूप में पूजेगा, तो उसे खून देने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे अगर हम काली की बात कर रहे तो 10 महाविद्या के बारे में आपको कुछ पता है? 10 महाविद्या इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर वही है कि यूट्यूब पे बोलते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं ये नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। तो सही। हमें जितनी नॉलेज है, देखो हम तो सिर्फ माता के भक्त हैं या मतलब आप माता के, काली को शुरू से लेके चल रहे हैं। काली को शुरू से लेके मतलब चल रहे काली के आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी हैं, कुछ पीछे भी नहीं, कुछ नहीं। आपके लिए सिर्फ माँ काली ही जी। काली। मतलब आपने माँ काली से किस किस प्रकार के काम किए देखो अब मैं, तक? जैसे जैसे आपने बताया कि डिवोर्स वाले लोग हाँ आते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं, मारण क्रिया, वशीकरण, और तांत्रिक कामों में बहुत सारी क्रियाएं हैं। जी। आपने अब तक कौन कौन सी की है? देखो, तामसिक में तो हमने काफ़ी कड़ियल उठाते हैं लोगों से, हिसाब किताब बहुत उठाए, ठीक अच्छा। है। वो तांत्रिक लोग में भी आ जाता है, तामसिक में भी आ जाता है। बहुत हिसाब किताब लोगों से उठाए हैं। बुरे हिसाब किताब होते हैं जिन पे अबलीसी चले होते हैं, जिस पे अलग अलग तरह की क्रियाएं चले, किसी पे भैरव चला है, किसी पे कलवा चला है, किसी पे अलग अलग तरीके की चीज़ें चली हैं, ठीक है, वो उठाई हैं। और मारन क्रिया मेरे उस्ताद करते थे, उनके साथ 2-3 बार की। एक बार तो अपनी आंखों के सामने देखा कि हाँ हुआ है काम अच्छा, मारन क्रिया का, ठीक है। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने सब तोबा कर दी। मतलब किस तरह वो मारण क्रिया होती मारन क्रिया इस तरह होती है कि देखो, बकरे का हिसाब किताब लिया जाता है। बकरा जिंदा लिया जाता है, दुकान से नहीं खरीदेंगे वो बकरा, है? अच्छा। ठीक है। बकरे के ऊपर पढ़ाई करेंगे, बकरे को खून निकालेंगे, काटेंगे, खून निकालेंगे, उसका जो गुच्छा होगा ना, उसको एक लाल कपड़े पे रखते हैं। खून का? खून का नहीं, पूरा उसका गुच्छा निकलता है ना, दिल कलेजा, एक अच्छा अच्छा गुच्छा अच्छा निकल अच्छा जाता है अच्छा, पूरा। सही उस सही सही। गुच्छे को कट नहीं लगाना, आप अच्छा। लाल कपड़े पे लेते हैं,
काले कपड़े पे लेते हैं, अलग अलग तरीके के हिसाब किताब होता है। सही। उस बकरे को साइड पे रख दिया जाता है, उसका फ़ोन ले लिया जाता है, उसकी तस्वीर, जिसको मारना है उसके सर के बाल या कोई उसकी जूठी चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। लोग लाते थे, तब तो हम कवारे होते थे। और फिर पिनों का एक नया पैकेट लिया जाता है, कॉमन पिन्स का। सही। कॉमन पिन्स का लिया जाता है, वो फिर पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। मैं आपको जो बताता हूँ, मेरे उस्ताद के पास जो आई थी लेडीज़ थी, हम ऐसे ही बैठे थे, तो उसने बोला कि यार छोड़ दो, नहीं मारो। उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, सही। 1-1.5 लाख बहुत होते थे। उसने बोला नहीं, मारना है मारना है। उसने फिर ऐसा किया, गुच्छा लिया, बकरा लाया, सही। बकरा एक साइड पे रख दिया, गुच्छे को रखा कपड़े के ऊपर। उसने फिर अपने पढ़ाइयाँ सिद्ध की, ठीक है। उसने फिर कॉमन पिन्स मारना शुरू की, दिल में मारना शुरू की, उसके फेफड़ों में मारना शुरू की, गुर्दों में मारना शुरू की, और सिंदूर के छींटे लगाना शुरू कर दिए, शराब के छींटे शुरू कर दिए। और वही बात है कि माता को बचनों में बांधा, उसने अच्छा। अपने तरीके से बचनों में बांधा, कभी किसी की दुहाई, कभी शिव की दुहाई, कभी वाल्मीकि की दुहाई, कभी शेरों वाली मतलब लगातार वो दुआई लगातार चल रही वो है। दुहाइयों में बांधता गया। दुहाइयों में जब शक्ति बन जाती है ना, तो उसे मजबूरन आना पड़ता है, आपका काम करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि नहीं, रावण ने पाप किया, सिद्धि जब प्राप्त की तो पता था, महादेव को पता था ये क्यों सिद्धि प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसने कहा फिर भी तथास्तु। उसे पता था इसका भोग इसको आगे मिल जाएगा। हमारे उस्तादों को भी पता है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका हमारे बच्चों पे आएगा या हम पे आएगा, लेकिन वो कर रहे हैं। सही। अब तक कर रहे हैं। नहीं, अब तो डेथ हो गई ना उनकी। अच्छा। तो उसने कॉमन पेंस मारना शुरू की। उसने आखिरी 10 रह गई थी पिने। उसने उस औरत को बोला अब भी सोच ले, ये जब 10वीं लग जाएगी तो बंदा नहीं बचेगा, अभी भी तेरे पास टाइम है कि तू इस रास्ते से हट जा। वो बीमार हो चुका है, वो नहीं हटी। उसने 7 पिने मार दी। उसने फिर बोला ये 3 आखिरी पिने, अभी भी वो बच जाएगा, तू तौबा कर ले। उसने बोला नहीं, कोई लेडी करवाना है लेडी और किस करवाना पे है। करवाना है थी? बस उनका कोई रिलेटिव्स था, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सन 2003 या 4 की बात है, ठीक है। उसने फिर आखिरी जब पिन मारी, तो आखिरी पिन मारने से पहले भी उसने बोला, दिल में ना, उसको पता था दिल में एक नस होती है, जो आप दिल बकरे का काटोगे ना, उसमें एक नस आपको नजर आ रही होती है जो बहुत खास होती है। उसको उसके उस्ताद ने बताया होगा, हमें भी बताया गया कि ये नस पे आखिरी पिन मारनी है, अगर वो नस से चूकी तो वो बंदा बच जाएगा। अच्छा। कि नेकियां भी तो साथ होती है ना लोगों की। सही। तो उसने उस पिन पे रख के ना ऐसे ऐसे घुमाई कि वो उस नस मिल जाए। फिर उसने बोला अभी भी वो बच जाएगा। उसने जैसे ही पुश किया तो उसने बोला बस अब ख़त्म हो गई। उसने उसके ऊपर सिंदूर के छींटे मारे, शराब के छींटे मारे, उसने उसे पैक किया। उसने बोला आप जाओ घर पे, आपको खून आ जाएगा। नहीं, वैसे ये काम किस शक्ति को लेकर करते हैं? देखो, हर इंसान अलग अलग शक्ति को लेकर करता है। अबलीसी शक्ति को लेकर सबसे ज़्यादा भी ये काम हो रहा है। अबलीस की हांडी बनती है, अबलीस की हांडी बनती है। अबलीस के साथ 4 चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अच्छा। बेलाल ऐसा अबलीस का खास जिन है, बेलाल बड़ा है सब। बड़ा है, बेलाल। ठीक है। तो वो 4 चीज़ें चलती है। अबलीस की हांडी बनती है, उसे घर के, जिसका मानवीन क्रिया करनी है उसके घर के आगे दबा दो, किसी वीरान कब्रिस्तान में दबा दो, ठीक है। वो मरियन की क्रिया शुरू हो जाएगी। वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता चारपाई पर लग के मर जाएगा। 7 दिन का कोई टाइम देता है, कोई 3 दिन का टाइम देता है। ये सब हमने कवारेपन में अपना लाइव देखे हैं, अपनी आंखों के सामने। लेकिन अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इन कामों से दूर हो गए। हम ज़्यादातर उतारों पे काम करते हैं। डिवोर्स अच्छा। केस आते हैं, नहीं लेते, नहीं लेते। नहीं लेते। क्यों लें, ज़रूरत ही नहीं है ना, सही। ठीक है। लेने की ज़रूरत ही नहीं है। शैतान का काम जानते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि वैसे आपके कोई चार्जेस या कामों के? नहीं नहीं, हम तो देखो जो भी चार्जेस लेते हैं ना काम के, वो सरेआम है। हम अगर आपसे पैसे लिए हैं ना अपने काम के, हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे, आपकी न्याज दिलवा रहे हैं। और हम कुछ भी बड़े नहीं हैं, जितने पैसे लिए जाते हैं उसकी न्याज दे दी जाती है। नहीं, मैंने देखा है आपकी हाँ वीडियोस में कि आप कभी देग चढ़ा रहे हैं, कभी हाँ, मिठाइयाँ। मैंने उसको एक कोस्ट को तस्वीर बना के भेज दिया जाता है, सर ये आपके सामान की तस्वीरें और ये न्याजों की हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाले हैं ये पीर बाबा जी, माता जी। इन्होंने कर दिया काम, ठीक है। नहीं किया तो ये न्याजें आपकी वो बांट दी जाती हैं। इससे ज़्यादा हम किसी से चार्ज लेते ही नहीं हैं। अच्छा, कभी आपने कभी कोई ऐसी शक्ति देखी हो जो काली से ज़्यादा ताकतवर हो? देखो, काली से ज़्यादा वैसे कोई ताकतवर नहीं है। हाँ, ये है कि एक वक्ती तौर आप पे बिहाइंड कर जाती है, आप पे वश में कर लेती है। कोई ऐसी शक्ति काली से ताकतवर नहीं है। लेकिन ये है जब आपके साथ ऐसी अबलीसी शक्तियाँ बहुत ताकतवर हैं। आपको नहीं पता, अभी जो कराची में चल रहा है ना, ये बाथरूम के चिल्ले चल रहे हैं। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लोग बाथरूम में जाकर कुछ पढ़ाई करते हाँ हैं हाँ, होता है। मैं आपको और कंटिन्यू थोड़ा करता हूँ इसके बारे में।
खुलासा इस चीज का करें। देखो मैं आपको ना कुछ नक्श पे वीडियो पे दिखा दूंगा शैतानी। लोग बाथरूमों में जा रहे हैं, मैं किसी के मेरा दोस्त था वो ब्लीसी काम करता था, आप यकीन मानोगे उसके बाथरूम में एनी टाइम एक चिराग जलता था। वो सिर्फ वॉशरूम में? वॉशरूम के अंदर एनी टाइम एक चिराग जलता था, वो ब्लीस के नाम का था। अच्छा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद अबलीसी काम होते हैं मोमबत्ती पे, अबलीसी अगरबत्तियाँ बनती हैं। ठीक अच्छा, है, अबलीसी अगरबत्तियाँ भी बनती हैं। ये अलग होती ये है, ये अलग हम जो होती है। घर में अगरबत्ती जला इससे अलग? नहीं नहीं, इससे अलग नहीं, उस पर पढ़ाई होती है उस अगरबत्ती पे। उस अच्छा अच्छा। अगरबत्ती पे अलग अलग चीज़ें लगती हैं। मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बताऊं कि जो लेडीज़ पीरियड्स होते हैं इस पे भी आपने देखा होगा काम हाँ, होता ये है। मैंने सुना है कि इस हमें पे तो भी वर्क होता है। इतना शैतानी काम के बारे में पता है ना कि 2 वीडियो बनाए और आपकी पूरी ना हो। शैतान की हांडी उड़ती हमने अपनी आंखों से देखी है। ये मैंने सुना है कि ये एक देवी है जो ये हांडी हवा में उड़ाकर ले जाती है, और जिसके नाम से ये चल रही है उसके दरवाजे पे जाकर 3 बार उसको आवाज़ मारती है और वो फटती है, फिर वो बंदा ख़त्म। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वो देवी की हांडी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से देवी कभी गलत काम नहीं करती। वो अबलीसी हांडी होती है, नाम किसी का भी ले लो। अच्छा। अब देखो मैं आपके पास आया हूँ, मैं कि आपको भाई बीमार हो, आपके ऊपर दुआ करनी है। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ आपको क्या पता। आप तो ये समझ लो ना मेरा मजहबी रहनुमा है, मेरे पे अल्लाह तौबा कर रहा है। अब हमें क्या पता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। वो शैतान की हांडी होती है और उड़ती है, और अभी ये काम कराची में पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता, अब बस नाम रख कैसे दिया। उड़ती है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में मतलब बताएं। वो शैतान को बुलाया जाता है, उसके जो 7 4 होते हैं ना खास, शैतान की जैसे बेटी है, इन सबको हिसाब में डाला जाता है और स्टार बनाया जाता है। अच्छा। स्टार के अंदर बकरे की सिरी रखी जाती है काली, उसके ऊपर मोमबत्ती रखी जाती है और उस मोमबत्ती को नापाक किया जाता है। अच्छा। सेक्स करके उसको नापाक किया जाता है, और आपको सेक्स की हालत में करना है ये। मतलब आप नापाकी की हालत में करोगे तो काम अरूज पे होगा, साफ हालत में करोगे तो काम ठप हो जाएगा। इस काम में अबलीसी काम में औरत रिएक्ट ज़रूरी है। और काली के भी कुछ ऐसे हैं तंत्र तंत्र जो इस हालत में किए जाते हैं? इस हालत में किए जाते हैं वो, लेकिन सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं, यहाँ तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा? उसके बारे में देखो हमारे उस्तादों ने जो बताया ये है कि ये भी काली की जो साधना करते हैं वहाँ पे भी एक लेडी होना ज़रूरी है, लड़की कवारी हो। ठीक है, अच्छा। शादीशुदा ना हो तो बेहतर है। लड़की कवारी होनी चाहिए, उस लड़की के साथ संभोग विद्या करेंगे। ठीक सही। है, उसको संभोग दृष्टि में डालेंगे, और वो फिर लड़की को सिर्फ एक यूज़ होगा, और वो लड़की की ज़िंदगी भर लकोरिया कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और उसे 3rd स्टेज का लकोरिया होगा, वो एनी टाइम लीक होती रहेगी। ठीक है, वो लड़की का तो बस अल्लाह ही है। और जो आपका काम है वो समपूर्ण दृष्टि से पूरा होगा, करने वाले पे है वो कौन सी विद्या करता है, काली के साथ किसको चलाता है। और अच्छा। तारा पीठ का जो काम है ना वो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि तारा पीठ रुकती ही नहीं है। जब तारा के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि तारा का हर कोई साधक जो है आजकल जो तंत्र विद्या जी में उत्तम पदवी रखता है, जी, तो वो तारा की बात बहुत करता है। तो तारा बेसिकली क्या एंटिटी है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है? देखो तारा ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ रत मांगती है। आप तारा की तस्वीर भी देखोगे ना तो वो आपको फ़ोन की वो पिचकारियाँ दिखती नज़र आएंगी, वो तारा तो पीठ है ये। चिन्ह मस्तिका है। हाँ ऐसा ही, हाँ। लेकिन लोग उसे ही तारा समझते हैं। देखिए, हाँ मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं 10 महाविद्या की बात कर रहा था। अभी रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, हाँ वो प्रभु जी आए थे, जी नितिन कुमार नाम था उनका, उन्होंने 10 महाविद्या के बारे में बात की। जी तारा के बारे में मैंने जब उनसे पूछा ना कि तारा बेसिकली छवि में देखने में, तस्वीर में कैसी है, तो उन्होंने कहा कि तारा और काली, आप अगर दोनों की तस्वीर एक साथ रखते हो तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा। हकीकत बात है। तो मैंने कहा फिर उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? कहा कि तारा का जो पेट है ना मटकी की तरह बाहर है, खड़ी सेम एज इट इज, जीवा बार, 4 हाथ, एक में मुंड एक में खप्पर, सारी चीजें इस तरह ही है, लेकिन तारा का पेट बाहर है, पैरों के नीचे शिव भी है। तो मैंने फिर वहाँ, तो ये तारा की बात जो है ना जो आप कर रहे हैं, वो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने सुना है, आपको, आप थोड़ा सा इन चीज़ों का भी खुलासा करें कि वो कौन सी ऐसी 4 देवी है जो भोग में रक्त मांगती है? देखो एक तो माता काली माता है, एक काली, भद्र काली है, बता। एक तारा है, और मेलड़ी भी खून का भोग लेती लेती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक ही बात बोली ना कि अलग अलग गुरुओं की अलग अलग ग्रंथ है। आप जिस तरह माता को बुलाओगे माता उस तरह आएगी। आपने माता को देवी के रूप में पूजना है तो बच्चे के रूप में आएगी।
सही। ठीक है, आपने माता को माता के रूप में पूजना है, फिर वो अपने साक्षात रूप में आएगी। बुला आपके बुलाने पे क्या आपने उसे किस रूप में देखना है। अब तारा की अगर आप गूगल पे तस्वीरें सर्च करो तो तारा पीठ जो आता है ना, वो हाथों में खून होगा, खपर, वो खून के प्याले पी रहे हैं, सर से खून की धाराएं निकल रही हैं। कई लोग तारा की ये तस्वीर रख के अपनी पूजा करते हैं, तो फिर तारा उसी रूप में आएगी अच्छा, जो। मतलब जो नाम और देखना हाँ, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो काम एक तरीके का काम करेगा। एक तरीके का। मतलब जो मंत्र मुंह में है और जिस छवि को मैं देख रहा हूँ, तो वो उसी रूप में मुझे मिलेगी। उसी रूप में मिलेगी आपको। ऐसा है। अब देखें, माता काली है, 4 हाथों में भी आती है, 8 हाथों में भी आती है। 8 हाथों में वो साधक के पास तब आती है जब साधक फंस चुका होता है। जैसे कि अच्छा। हम भक्त हैं, या हम तो कहते हैं कि हम माता के पुत्र हैं, हम भक्त नहीं हैं। जब आप बुलाते हो ना रानी को, तो आप फंस चुके हो ना, और आपका प्रेम है, तो वो 8 हाथों में आपके पास आएगी, ताकि आगे जो एंटिटी है उसे पता चले कि वो कौन है। वो 4 हाथों में नहीं आएगी, वो प्रॉपर अपने रूप में आएगी, उसे बताएगी कि मैं हूँ कौन। आप अभी माता काली से किस जी। किस प्रकार की बात करते हैं? मैं माता से, हमने जब देखा काम शुरू किया ना, तो मैंने माता से पहला अपना जो वचन मांगा कि मैं ज़िंदगी में तुझसे कोई लड़की का काम नहीं लूँगा, नहीं लूंगा। विषयकरण का काम कभी नहीं लूँगा। क्योंकि देखो, माता को वचनों में बांध के जितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ हमने देखी हैं ना, तबाह हुई हैं, हमारे उस्तादों ने की हैं। या जो नॉर्मल बात है, लड़के पहले कहते थे हम शादी करेंगे, बाद में जो लड़कियों के साथ हुआ वो गलत हुआ। सही। ठीक है, लड़कियां भी कहती थी हम शादी कर लेंगे इस लड़के से, लेकिन वो लड़कों के साथ में जो हुआ गलत हुआ। ठीक है, तब मैंने वचन ले लिया अपनी लाइफ को देखते हुए ना, हिस्ट्री को, कि मैं माता तुझसे कभी औरत का काम नहीं लूँगा। मैंने औरत का काम कभी नहीं लिया कि ये लड़की उसके साथ फंस जाए, वो लड़की उसके साथ फंस जाए। सही। ठीक है, कभी माता को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। माता को सिर्फ उतारों के लिए, और हाँ, जब आगे कोई फंसा है, जैसे किसी का कारोबार बंद है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, सिर्फ कारोबार के लिए, सही। जैसे कि आपका पैसा रुक गया आपके लिए। कितने दिन लगते हैं इस प्रकार के कामों में? ये देखो, दिन कहना तो ऊपर वाले से लड़ाई है, लेकिन हम तो कहते हैं कि 24 घंटे बाद इंसान को खुद पता चल जाता है कि उसके हिसाब किताब खुलने लग गया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान की नीयत पे काम होते हैं, हम लोग काम नहीं करते, जैसी नीयत वैसा फल। नियत से मुराद अगर कभी कोई काम ऐसा हो गया, जैसे आपने बात कही कि उस्ताद करते थे मारन जी क्रिया में, लेकिन सहयोग तो है ना, हम साथी तो है, जी। साथ चल रहे हैं, तो इसका हमें क्या भुगतान देना है? देखो, ये तो फिर रब की ज़ात है कि हमें क्या भुगतान देना है। आज ये भुगतान ही है, हम अपने बीवी बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, हम नॉर्मल पीपल की तरह है ही नहीं, ये भुगतान ही है कि हमने भुगतान ही दिया। हम अपनी बीवी को टाइम नहीं पूरी पूरी रात दे सकते, हम पढ़ाइयों में बैठे हैं, लोगों में बैठे हैं, हम अपने बच्चों को जवान होते नहीं देख सकते, क्योंकि हम तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है, हम तो आवाम के लिए हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अब जब बच्चे कहते हैं हमें घूमना है, टाइम नहीं है, तो ये भुगतान ही है एक हिसाब से। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आपकी जवान बीवी, आप उसके साथ सो नहीं पा रहे, आप अपनी क्रियाओं में लगे हो, महीने में हफ्ते में एक बार सो लेते हो, तो ये औरत की कोई ज़िंदगी थोड़ी है हमारे हिसाब से। वो जवान है, आप भी जवान है, जवानी तो सारी बाबाओं में गुजर गई, बुढ़ापा उसे मिलेगा, वो क्या करेगी। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि इस काम करने वालों को, जो ऐसे काम करते हैं, जी मतलब जिन्होंने बुरा किया है लोगों के साथ, जैसे आपने मुझे बताया मारन क्रिया के बारे में, मैं अभी भी वो शौक हूँ उस चीज को सोच रहा जी। हूँ कि उन्होंने फिर क्या भुगता। उन्होंने ये भुगता, भी कहने की बात तो अलग है, वो बहुत बीमार हो गए थे। और जब इंसान बुढ़ापे में बीमार हो जाता है ना, तो वो सिर्फ मौत ही मांगता है, बाबे मौत मांगते हैं, वो आती नहीं है, मौत नहीं आती। आपको इतना तड़प तड़प के मरना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में डेवलपमेंट होती हैं कि यार किस तरह मैंने ये किया वो किया, बहुत बहुत बीमारी हो जाती है। फिर वहां देवी साथ नहीं देती? कोई साथ नहीं देता, वो फिर देवी ने यही साथ दिया होता है ना, भोगो जो किया है। आखिर जो बोना है वही काटना है। हमारे बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। चावल का बीज बोओगे तो चावल, गंदम का बीज तो गंदम। गुनाह की फसल इतनी जल्दी उगती है ना, कि आपकी और हमारी सोच है। और सही। नफरत का पौधा जितनी जल्दी फल देता है, मोहब्बत का पौधा नहीं देता। अच्छा, आपके स्थान में मैंने एक और चीज जी देखी है, एक और ताकत है, जी बाबा काल भैरव। जी। तो इनको लेकर चलने का क्या मकसद है? इनको लेके चलने का ये मकसद था, मेरा एक दोस्त था इंडिया में, हरमन नाम था उसका। मैं माता की पूजी टिकटॉक से मिले हम, तो कहता हाँ भाई क्या हिसाब किताब है, काम कराना है। अच्छा। क्या यार, एक काम क्या, तुम इंडिया के हम यहाँ के। फिर हेलो हाय उसके साथ इतनी बढ़ गई, उसने कहा यार तुम माता चला रहे हो, तुम काल भैरव चलाओ। अच्छा। मैंने कहा यार मेरे को तो कभी सुना भी नहीं, और हमने कभी, काफ़ी बाबाओं में मैं बैठा हूँ, मैं सही। पिंडी तक बाबाओं में बैठा हूँ जाके।
अच्छा पिंडी के बाबा, और जो मैं कहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा कारीगर थे जब मैं उनके साथ जाके बैठा, ठीक है, पिंडी में। तो सही। मुझसे भी ज़्यादा कारीगर थे, मैं उनके सामने कुछ नहीं था। तो फिर उसने मेरे को बोला कि यार आपको मैं ना ऐसे ही शुगल मेले में बात हुई, तो उसने कहा मैं काल भैरव का ना तेरे को हिसाब किताब देता हूँ, ऐसे चलेगा। नवरात्रे करीब थे, अच्छा, उसने फिर मुझे सबक दिया, वॉइस भेजा, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने सिद्धि प्राप्त की। और जब मैंने सिद्धि प्राप्त की तो मैंने कहा वाकई। सिद्धि कैसे प्राप्त की इसके बारे में हाँ, भी थोड़ा खुलासा सिद्धि करें। प्राप्त की, मैं 2 साल से काल भैरव का हिसाब किताब चल रहा है। मैं पहले तीरों के काम को समझता था कि पत्थर पे लकीर है। जब माता मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने कहा यार माता से बढ़ के तो काम ही नहीं है कोई, सही। इधर बोलो उधर काम। तो जब मेरी ज़िंदगी में काल भैरव आए तो फिर तो दोनों हाथों से सल्यूट था। मैंने आपको बोलूँ कि काल भैरव के ऐसे काम देखें कि यहाँ पे बैठे होते थे हम, दुबई में काम हो रहा है, जर्मनी में काम हो रहा है, एक रात की मेहनत पे। तो पढ़ाई की, नवरात्रे पास थे, उसने सारा तरीका बता दिया, हवन ऐसे जलेगा, ये करना है, ऐसे सही। ऐसे करना है। उसने मुझे बोला कि तू ना काल भैरव का चिराग जला। मैंने कहा यार पहले ही 2 जल रहे हैं, फिर तीसरा डाल रहा, मेरे बच्चे परेशान होंगे। तो अच्छा। मैंने जब देखा कि काल भैरव साहब के काम हो रहे हैं, उसने बोला ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, वो मुझे गाइड करता गया। ये वो नहीं करता रहा, ये माता की तरफ से था। सही। देखो माता को जब तक काल भैरव नहीं है ना, तो माता उस तरह खुल के चल नहीं सकती। कहते ना ऊपर वाले का हाथ, तो बस फिर मैंने काल भैरव सिद्ध किया। आज तक फिर काल भैरव मुझे उस तरह नहीं आया नज़र जिस तरह माता आती थी। फिर मैं और आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया। एक दिन मुझे ख्वाब में काल भैरव साहब नजर आए कि हाँ यार ऐसे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने नियत कर ली, मैं फिर चिराग जलाना शुरू कर दिया। फिर तरक्की आपके सामने, दिन ब दिन और तरक्की और तरक्की, सही। बहुत तरक्की देखी मैंने। आप क्या जानते हैं माता काली के बारे में, बाबा काल भैरव के बारे में, मतलब कितना इनको डीपली समझते हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या समझना चाहते हैं, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि हम मज़ीद थोड़ा सा इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो माता काली है। माता देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि माता सिर्फ प्यार है। ठीक है, आप जितना माता से प्यार ले सकते हो लो। आपके घर पे टेंशनें हैं जो भी है ना, माता प्यार की भूखी है, और ये प्यार की देवी है। माता सिर्फ प्यार की देवी है। और काल भैरव साहब हैं, ये तो मोहब्बत के देवता हैं। जैसे आप मानो ना, मेरे से किसी ने एक सवाल किया शिव क्या है, मैंने कहा शिव मोहब्बत है। आप सिर्फ मोहब्बत से शिव को खरीद सकते हो, और शिव कुछ भी नहीं। आप भक्ति करो, उससे मोहब्बत करो, आपके काम देखो कैसे बनते हैं। और काल भैरव साहब हैं जो, देखो आप माता की पूजा करते हैं तो काल भैरव के साथ करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके सर कढ़ाई में और चारों उंगलियां घी में। इतनी अच्छा। अच्छी एंटिटी हमने अपने लिहाज से देखी है। और सिद्धिकरण पे भी है कि हम सिद्धि किस तरह कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। अब मैं उस हिसाब से टाइम भी नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी है कि अभी हम पक्के हो चुके हैं। अभी हमें पता है यार काम करना है, ये भोग लगाना है, हमें पीछे कुछ नहीं पड़ना, काम हो जाएगा। आप मेरी अक्सर वीडियो देखें जो भी मैंने काम किए, नारियलों को किस तरह खप्पड़ लगे हुए हैं। सही। नारियल पड़े हुए हैं, आवाम बैठी है, टक टक आवाज़ आ रही है नारियलों में से। और अच्छा। आवाम देख रही है कि हो क्या रहा है। तो जब ऐसे नारियल उठाया जाता है तो नारियल टूटे हुए हैं। तो मतलब कि जो आपने ये सिद्ध कर लिया काल भैरव बाबा को भी, माता काली को भी, अब और कोई शक्ति की आपके दिल में इच्छा हो नहीं कि मजीद कोई और हो? अब तो मैं आपको बोलूँ, मैं थक चुका हूँ सच्ची में। मेरे पास सबसे अच्छी देवी है ना जो आपने आशिकी माशूकी का काम कराना, तो लूना चमारी। लूना चमारी सबसे अच्छी देवी, लूना चमारी। अच्छा। 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। और बोलो कहाँ पे आशिकी लगानी। अच्छा। मैंने लूना चमारी किसी वक्त में की थी, कवारा था। तो लूना चमारी जब तक अगर आपके पास लूना चमारा है ना, तो आप काली की पूजा नहीं कर सकते। तो आपने लूना हाँ। चमारी की बात की थी, तो इसके बारे में बताया कि क्या शक्ति है और किससे शुरुआत हुई इसकी, किस तरह ये इतनी पावरफुल हो गई? इतनी पावरफुल ये इस्माइल जोगी की दासी थी। लूना चमारी ने ना खुद सिद्ध किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, अच्छा। लूना चमारन हयात थी, उसने सब कुछ खुद सिद्ध किया। इस्माइल जोगी है, वो जोगी था, उसकी ये दासी थी। अच्छा। ठीक है, और लूना चमारी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है, 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। और कई लोग सिर्फ लूना चमारी का काम करते हैं। ये और किस किस तरह के काम करती है? सिर्फ आस्की माशूकी। इसके अलावा कि कोई मारन क्रिया या नहीं वशीकरण? नहीं, घर बर्बाद कर देगी। वशीकरण मारन विद्या के लिए यूज़ नहीं होती है। ठीक है, लूना चमारन आशिकी के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। वशीकरण का तो काम लूना चमारी के आगे कुछ नहीं, 7 समुंदर पार भी आपके पास अच्छा। है। हाँ, क्या शक्ति रखती है ये? 18 महाविद्याएं हैं इसके पास। ठीक है, और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी तांत्रिक लोग में दे दी। ठीक है,
और जब लूना चमारन आती तो हमारे उस्ताद ये बताते थे कि लूना चमारी अगर हनुमान जी का प्रसाद पड़ा है ना, ये वो भी उठा के 2 लड्डू ले जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये आती है ना तो ये इसके पास से स्मेल आने लग जाती है, चमड़े की इतनी स्मेल आती है, और देखो जहाँ पे स्मेल आएगी ना पाक हस्ती वहाँ पे रहेगी नहीं, अच्छा, तो जैसी वो हटेगी तो ये कुछ भी उठा के ले तो जाएगी। ये मतलब इतने पावरफुल जोगी का जो आप नाम ले रहे हैं, इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी, उसकी दासी थी, जी। तो इन्होंने अपनी जिंदगी सेवा पूजा में ही लगाई होगी इनकी, ऐसे ही है। तो फिर ये इतना ये ब्लैक मैजिक में और ये नापाक चीज में कैसे आ गई? देखो इसकी एक अपनी ताकत है ना, हर बंदा जब देव करता है ना ये पूजा पाठ तो वो एक वरदान मांगता है, ठीक है। देखा जाए तो लूना चमारी को एक बद्दुआ ही है, ये अच्छा। चमारी है, ठीक है। इसके पास जैसे जो पढ़ाई करता है ना लूना चमारी की, उसके पास से चमड़े की स्मेल आएगी, ठीक है। और देवी देवता, हाँ लूना चमारी को सिर्फ एक मेलड़ी टक्कर सकती है, अच्छा। बाकी माता भी नहीं टक्करती, क्योंकि जहाँ आती है ना वहाँ स्मेल आने लग जाती है, तो पाक चीज कोई भी नहीं वहाँ रहती। अच्छा। मेलड़ी इस वजह से टक्कर लेती है क्योंकि मेलड़ी मेलड़ी है, वो खुद मैल से बनी है, तो वो इनको टक्कर लेती है। लेकिन ये है कि लूना चमारी का जो हिसाब किताब जिसके पास होता है ना, अगर उसके पास किसी के पास इस्माइल जोगी का हिसाब है तो वो फौरन खड़ी हो जाएगी, अच्छा, कंट्रोल में आ जाती। कंट्रोल में आ जाएगी। और तंत्र विद्या में आप अब तक किस किस चीजों को जान चुके हैं? जैसे आप काली को तो जानते हैं, काल भैरव को भी जानते हैं, और तंत्र के बहुत सारे पहलू हैं, अब तक आपने किन किन पहलू को समझा है? देखो मैंने यार भैरवनाथ का बहुत हिसाब किताब चलाया है, ठीक है। और भैरवनाथ का मैं बता दूं, मैंने अपनी नॉलेज में जो देखा ना, जितने भैरवनाथ के भक्त होंगे ना, ये जिद्दी अकड़ वाले बहुत होते हैं। जो भैरव को मानते हैं ना, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उसके सिद्धि प्राप्त की हुई है, उनमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो उनमें अकड़ बहुत होती है, और एक उनमें फालतू का एटीट्यूड और गुस्सा होगा कि हम हैं। अच्छा, जैसे ये भैरवनाथ और हाँ, काल भैरव में दोनों में फर्क है? फर्क है। भैरवनाथ तो देखो अलग हिसाब किताब है ना, माता का वीर है वो, ठीक है, हम्म। साथ चलता है, ठीक है। मैंने हनुमान जी किया हुआ है, लाल हनुमान है, मतलब मैंने चिल्ले किए हुए हैं। सही। महाराज का, कलवा महाराज का भी मैंने चिल्ला किया हुआ है, ठीक है। सही। वैसे कहा जाता है कि जो महाराज का, जो हकीकत बात है, जो महाराज को पूछता है ना उसकी बीवी उसके पास नहीं टिकती, कलवा महाराज को पूछने वाले की बीवी उसके पास नहीं टिकती। सही। जिसको पक्का पता होगा वो बोलेगा ये ऐसी ही बात है, ठीक है। महाराज है हिसाब किताब में मेरे पास, लाल हनुमान है, काल भैरव साहब हैं, और माता शेरा वाली का मैंने चिल्ला किया लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, ठीक है। मेरे अच्छा। वालिद साहब ने भी किया हुआ है, ठीक है। और माता काली है, भद्र काली है, दोनों एंटिटियों का मैंने हिसाब किताब रखा हुआ है। काल भैरव का हिसाब भी है। और बाकी प्योर हनुमान, हनुमान में 2 हनुमान हैं, एक तीन है। सात्विक है और हाँ, एक तामसिक। काला भैरव भी, वो काला हनुमान भी मैंने किया हुआ है, उसका वो गुड़ पे चलता है, काला गुड़ पे, अच्छा। वो भी वशीकरण के काम में यूज होता है। अच्छा। काला हनुमान वशीकरण के काम में बहुत अच्छा यूज होता है। लाल हनुमान से आप कोई भी काम ले लो, ऑलराउंडर है वो। अच्छा। हाँ हाँ, उसका भोग आपको वीरान जगह पे रखना पड़ेगा। मेरी एक टिकटॉक पे वीडियो है, मैं वीरान जगह पे अगरबत्तियां दे के भोग लगा रहा हूँ, 5 लड्डू दूध वूध, तो वो उसी के काम कर रहा था, किसी का कारोबार खोलना था, अच्छा। सब्जी का ठिया था, वो बंद हो गया था उसका, अच्छा। वो खोलना था उसका, तो फिर मैंने लाल हनुमान चलाया था, और अल्लाह का शुक्र है 7-8 दिन में रिजल्ट सामने आ गया था। लाल हनुमान। लाल हनुमान। लेकिन हनुमान जी को देखा जाए तो वो इतना पावरफुल शक्ति है और इतनी पवित्र है, जी। फिर उनमें से ये लाल हनुमान, काला हनुमान, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा लाल करें। हनुमान इशू ये है कि मैंने कहा ना कि आप जैसा पूजोगे ना वैसा पाओगे। लाल हनुमान सिंदूरी हनुमान भी कह सकते हैं, जैसे आप जाते हो पत्थर पे सिंदूर लगाया, तिलक लगाया, वो लाल हनुमान है। देखा अक्सर मंदिरों में लाल हनुमान जी की मूर्ति बनी होती है, कई मंदिरों में हनुमान जैसे गदा पकड़ी है, लंगोटा कसा हुआ है, ठीक है, वो सादा हनुमान जी हैं। जैसे आप कह लो वो हनुमान चालीसा, आप कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे ना, जो जाप करते हैं, तो उनको सादा ऐसे एक विश नजर आएगा, उनको कभी लाल रंग में नहीं आएगा। लाल हनुमान का मतलब है कि वो आपको लाल कलर में ही नजर आएगा, सिंदूरी हनुमान। सिंदूरी हनुमान। काला हनुमान है वो आपको इसी रूप में नजर आएगा, जैसे काले हनुमान की है उधर माँ मूर्ति भी है नटी जटी के पास, जैसे आप इंटर होते हो कोने पे काला हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पे काले हनुमान जी को तिल और तेल चढ़ाया जाता है, वो तो सिंदूर शनि चढ़ाया। देव है। शनि देव नहीं, उन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है छोटा सा, हाँ। छोटा सा है, हाँ। शनि देव के साथ एक छोटा सा लाल काला हनुमान भी रखा है। अभी अच्छा मैं अच्छा गया, अच्छा अच्छा। वो काले तिल और तेल चढ़ाया जाता है उस पर, कभी कभी कोई सिंदूर भी चढ़ा देता है जिसे नहीं सही। पता।
तो मतलब आप हनुमान जी को भी लेकर चले, लेकिन आपको तंत्र के जो बादशाह हैं उनके बारे में कुछ अनुभव है? तंत्र के बादशाह मतलब? जो मैंने सुना है कि तंत्र के दो वीर हैं, जी। तंत्र उनकी मुट्ठी में है, उनके बारे में कुछ बताएं। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपना अपना हिसाब किताब है। हमने कभी तंत्र के दो बादशाह देखे ही नहीं। हमें तो बस अपने पे भरोसा है कि जहाँ पे माता और बाबा जी का नाम ले लिया हमने मैदान मार दिया। ठीक है, बाकी अगर बादशाहों की बात की जाए तो ये तो देखो एक दरिया है, जितना खोदोगे जितना गहराई में जाओगे उतने आपको गद्दी नशीन बादशाह मिलते जाएंगे। क्योंकि शायद आपने सुना हो कि तंत्र के दो पहलू हैं। सबसे पहले नारसिंह, जी। नारसिंह। नरसिम्हा, और दूसरा रावण। क्योंकि रावण ने कहाँ से सिद्ध किया तंत्र? शिव से, क्योंकि शिव ने स्वयं उनको तंत्र विद्या सिखाई ना। जी। और आज भी अगर मैं रावण संहिता पढ़ता हूँ, मैं रावण की किताब पढ़ता हूँ, तो आपने जो मारण क्रिया बताई ना, उसमें सिर्फ 7 घंटों की क्रिया है, वो मारण क्रिया है। जी। क्योंकि रावण ने देखे स्वयं जो तंत्र विद्या सीखी हासिल की वो महादेव शिव से की। सही। और शिव हम कहते हैं काल भी है, महाकाल भी है। सही। शिव से कोई चीज़ परे नहीं है, सब उनके बाद है। तो इस वजह से मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस चीज़ के बारे में आपको पता है? देखो आप कहते हो ना कि तंत्र विधियाँ यहाँ से चलती है, यहाँ से चल के रुक गई, लेकिन जब शनिदेव रावण के पाँव के नीचे था, ठीक है, हनुमान जी ने आज़ाद करवाया, शनि आज़ाद हो गया। जब लंका जली ना तो टोटल सारी देखो वो रामायण जो बनाई है ना उन्होंने, वो उन्होंने बड़ी छोटी बनाई है, इतनी नहीं थी, वो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री चलती रही थी। तब सारी शक्तियाँ आज़ाद हो गई। और ये रावण को जब तीर लगा पेट में, पता चला कि उसके भाई ने बताया राम जी को कि भाई इसके पेट में ताकत है, राम जी को सब पता था, बस एक दुनियादारी की कहानी बननी थी। जब रावण मरा, रावण ने जितनी शक्तियां अपने कड़ों में बांधी थी वो सब खुल के आज़ाद हो गई, तो जादू आज़ाद हो गया। सही। अब जादू कोई भी करेगा, कुछ किसी भी क्रिया पे करेगा वो होगा। नारसिंह भगवान की जो बात है वो नारसिंह की एक अलग ताकत है। ठीक है, तो देखो जब रामायण खत्म हुई, रावण मरा, तो सारी चीजें टूट गई। जैसे आप देख लो कि किसी का उस्ताद मर जाता है ना बीच रास्ते में, आप सीख रहे हो, आपका उस्ताद बीच रास्ते में निकल गया, तो वो सब चीजें उसकी खुल जाती हैं, आज़ाद हो जाती हैं। इसी तरह ही उस वक्त शक्तियाँ सारी आज़ाद हो गई रावण के जाने के बाद। और मैंने जहाँ तक सुना है नारसिंह के बारे में और देखा भी है कि हमारे यहाँ नारसिंह को तो बड़ा ही सात्विक तरीके से पूजा जाता है, जी। लेकिन देश में, इंडिया में उनको बकरे दिए जाते हैं। जी। अच्छा, बकरे से मुझे एक चीज़ याद आई हाँ। कि वो आप भी बकरे का कोई क्रिया करते हैं, वो क्या क्रिया है? देखो हम क्रिया ये करते हैं, जैसे बकरा लाया जाता है, किसी भी का हो, बाबा जी का हो, माता जी का हो, काल भैरव का हो, उस बकरे को हम बकरे पे उतारा भी करते हैं। एक उतारा होता है खूनी उतारा, ठीक है, वो बंदे को बिठाया जाता है, टोटल बकरे का खून उस पर डाला जाता है, उसे कहते हैं खूनी उतारा, वो लास्ट होता है। सही। ठीक है, और वो उतारा आज तक हमने जिस पे भी किया कामयाब ही है। ठीक है, और वैसे जो बकरा बलि के लिए लाया जाता है, माता जी या बाबा जी का तो नॉर्मल बकरा होता है। बकरा आया, बकरे के सर पे हाथ रखते हैं, पढ़ते हैं, तो बकरा नींद में आ जाता है, मतलब बकरा जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, बकरे ने स्वीकारी दे दी, सर झुका देता है बकरा। पीरों का हिसाब ये है, हर बंदे का अलग हिसाब होता है। हमारा हम बकरे पे पढ़ाई करते हैं, वो सर झुका देगा तो कबूल है, उसके बाद उसको अल्लाह अकबर करके कटवा देते हैं। जितने भी बकरे कटते हैं, कसाई जो आता है वो अल्लाह अकबर करके ही काटता है, सही। कोई और पढ़ाई नहीं करता। अच्छा। वो काटा जाता है, उसके बाद उसकी बिरयानी बन जाती है। पीरों का जो बकरा कटता है, हमने आस्ताने के साथ एक खड्डा लगाया है, उसमें खून जाता है, हम उस खून की बेहुरमती नहीं करते। अच्छा। ठीक है, टोटल पीरों का बकरे की बिरयानी बनती है, यतीम खाने में चले जाती है, लोगों को बांट दी जाती है। जो माता का बकरा होता है उसका सर हम संभाल लेते हैं, उसके पाँव संभाल लेते हैं। जो हमारे उस्तादों ने समझाया, हमने आज तक नहीं देखा। ये जो माता के बकरे का भोग होता है ना, अक्सर आप देखोगे लंगर बकरा है माता का, तो वो लोग खाते हैं, हड्डियाँ ऐसे फेंक दी जाती हैं, वो कुत्ते खाते हैं। सही। ठीक है, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उन हड्डियों को भी बचा लेते हैं। हम उन हड्डियों को भी एक स्थान होता है वहाँ पे ले जाते हैं कि माता का भोग कोई जानवर ना लगाए, इसको मुंह ना लगाए। अच्छा। और जब तक माता का जोत पे बकरा या बकरे की खून की रत नहीं लगती, तो तब तक हम किसी बिल्ली को भी जानवर के पास नहीं आने देते। अच्छा, काल भैरव का भी बकरे का यही सिस्टम है। मतलब जानवर नहीं आता पास, खून पर के पास? खून के पास नहीं, किसी भी चीज़ के पास, ताकि बकरा जूठा ना हो जाए, क्योंकि माता जूठा नहीं लेती।
अक्सर लोगों ने ऐसे ही बस बकरा काटा, खून ले लेते हैं, आवारा छोड़ दिया होता है, जानवर खा रहे हैं। हम माता के बकरे की एक छोटी सी चीज़ भी इधर उधर नहीं होने देते। सही। यहाँ तक कि हम उसकी जो खाल होती है बकरे की, उसे भी एक हिसाब किताब में रखते हैं। अच्छा, हाँ। बाबा जी, अब मुझे एक चीज़ बताएं आप कि इतनी सारी चीज़ें आपने सिद्ध की है, हाँ तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जब एंड समय होता है इंसान जी। शरीर छोड़ने का, हम्म, तो ये सारी चीज़ों को एक किनारे पे करना पड़ता है। जी। आपने क्या सोचा है? देखो मेरे दो बेटे हैं, मालिक का शुक्र है, खुदावन का, एक बेटी है। देखो जो इस लायक होगा ना वो पालेगा, हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, कि मैं आज किसी, मेरे अक्सर लोग क्लाइंट आते हैं, मैंने किसी को नहीं बोला ये बेटा मेरा बनेगा। देखो फारूक चौहान एक बना है, दूसरा कोई भी बाप है वो एक ही बनता है। ठीक है, आप देखो मंगा साईं नाम था उसका, मंगा साईं एक ही था सही है। और वो ही बन सका। मंगा साईं का उस्ताद था हड्डी साईं, मेरे उस्ताद ने हड्डी साईं के पाँव दबाए हुए हैं। तो अच्छा। जो हड्डी साईं था वो कोई नहीं बन सका, और हड्डी साईं का आपको नाम भी नहीं जल्दी मिलेगा कहीं। सही। वो उनसे जाकर पूछो कि हड्डी साईं कौन था सही। 1918 के दौर में, सही। तो वो बताएंगे कि हड्डी साईं कौन था। जो बड़ा बाबा बना है वो एक ही बना है, ना उसका बच्चा बना है ना शागिर्द बना है। जितने भी बाबा आए हमने तो नाम डुबोए देखे हैं अभी तक, सही। उनके बच्चों ने नाम डुबोए हैं। जिनके लंगरों पे बकरे कटते थे उन्होंने आज सब्जियां चलाई हैं। सही। हमारे पास रिपोर्टें आती हैं लेकिन हम कहते हैं यार उनकी अपनी मर्जी है। सही है। एक ही बाबा बनता है। हम्म, अब मेरा बच्चा नहीं बन पाएगा, लेकिन जो वो बनेगा मैं वो नहीं बन सकता। और कोई इस तरह का मेरे को लायक अभी तक दिखा नहीं कि मैं जिसको बोलूँ यार हाँ ये है। चलती उम्र में जिसको चीज़ों ने एक्सेप्ट करना है उसी ने ही आगे बढ़ के आना है। मेरे भाई का एक बेटा है, एक ही बेटा है, ठीक है, उसे मैं कैट कहता हूँ, उसका क्या? नाम ईसाया है, उसे कैट कहता हूँ। तो देखो क्या पता वो सब कुछ ले जाए, मेरे दोनों बेटे इस लायक ही ना हो। हम्म, एक मोहब्बत होती है और उसको मेरी ही गुड़ती है। सही। मैंने ही मतलब वो झूठा बोल होता ना पहली बार दिया है। सही। एक ही एक बेटा, वो शार्प है, मेरे बच्चों की अलग है। क्या पता कोई बाहर से आए वो ले जाए। अच्छा, कलवा की आपने बात की, कलवा। जी महाराज। कलवा महाराज, महाराज थोड़ा उनके बारे में बताएं। देखो थोड़ा सा कलवा, मैं जानना हाँ चाहता हूँ। कलवा, कलवा महाराज तो आशिक है। ठीक है, वो तो क्या कहते हैं, बस आपको अगर कोई विशीकरण का काम करना तो महाराज से बढ़ के कोई भी नहीं। और महाराज ये नहीं विशीकरण के काम करते हैं, महाराज उतारे का भी काम बहुत अच्छा होता है महाराज का। महाराज बेसिकली क्या है, किस तरह की शक्ति है? महाराज यार बहुत अनोखी और अच्छी शक्ति है। जिसने कलवा पवन किया है ना, देखो एक होता है कच्चा कलवा, वो कहते हैं यार इसने कच्चा कलवा पढ़ा है, ठीक है, वो उन्हें कच्चे कलवे का भी नहीं पता होता। कच्चा कलवा होता है छोटी एंटिटीज होती हैं, वो छोटे रूप में आता है, बच्चे के रूप में। हाँ, ये इसके बारे में हाँ, पूछना चाह रहा हूँ। तो वो अक्सर कहते हैं यार इसके पास तो कच्चा कलवा है। वो कच्चा कलवा नहीं होता, उसने सबक इस तरह का लिया होता है कि वो छोटे बच्चों के रूप में आएगा, 7 बच्चे 3 बच्चों के रूप में, तो कहते हैं कच्चा कलवा। और जो नॉर्मल कलवा जो पढ़ते हैं, कलवा की भी अलग अलग शक्तियाँ हैं। एक अच्छा। कलवा पवन है। देखो एक शक्ति में से 10 शक्तियाँ निकलती हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाया है। जो कलवा महाराज है, हम तो उससे सिर्फ यही काम आशिकी माशूकी का विशीकरण का लेते हैं, उतारा आज तक हमने कलवे का किया नहीं। आपका दोस्त नाराज होकर चला गया, ये भी मैंने काम लिए हैं। जैसे लड़के लड़के के दोस्त होते हैं, ये बहुत चल रहा है, अच्छा। लड़कों लड़कों वाला। मैंने काफ़ी काम ऐसे किए हैं लड़कों लड़कों वाले, कि वो लड़के को लड़का पसंद है तो वो कलवा उस पर भी चला तो वापस आया है लड़का। ये यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, आपकी सोच है, लड़के को लड़के ही पसंद है। आपके मुंह से सुन रहा हूँ और बड़ा बहुत। शौक, बहुत शौक हो रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास काम आते हैं, रात दिन के काम हैं, जी लोग आते हैं काम करवाते हैं, और किस्म किस्म के प्रकार प्रकार के काम हैं। तो हमें सुन के थोड़ा सा एक वो होता है कि हमारे यहाँ भी लोगों के अंदर, अच्छा, कौन से लोग ज़्यादा आते हैं? यार देखो सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस आते हैं। नहीं मतलब कौन से लोग से मुराद, मतलब हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम, हाँ कम्युनिटी। यार मिक्स कम्युनिटी आती है। ठीक है, देखो ये इस्लामी मुल्क है तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी आती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आती है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी भी आती है। लेकिन ज़ाहिर बात है देखो कराची में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, जो पंजाब साइड पे इतनी हिंदू कम्युनिटी है वो नहीं आती। अच्छा। और बस हिंदू कम्युनिटी भी ज़्यादातर, मेरे पास हिंदू कम्युनिटी सिर्फ उतारे के लिए आई है, किसी काम के लिए नहीं आई। जैसे किसी ना किसी चक्कर में फंस गए, कोई पितरों के चक्कर में फंसा हुआ है, क्योंकि वो फिर इस तरह फंसे होते हैं, कोई किसी का पितर किसी की जान नहीं छोड़ रहा, उसका भोग पूरा नहीं दे रहा, तो वो फिर माता जी को बोल के या बाबा जी को बोल के फारिग करवा देते हैं, उतारा करते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। कभी कोई रिश्तेदार ने आपसे कोई ऐसा बोला हो कि क्या कर रहे हो, कम्युनिटी हमारी क्रिश्चियनिटी है और आप इन काम में मतलब इन चीज़ों को सिद्ध कर रहे हो?
नहीं, बचपन गुजर गया ना इस काम में। शौक तो तब होता है जब जवानी में कोई कदम रखता है। पहले अब्बू कर रहे थे, अब्बू थोड़ा सा करते थे। एक मेरे ताया की तस्वीर थी और एक फिर हमने अपना घर लिया तो दादा साहब की लगाई। बाकी आस्थाने में जितनी तस्वीरें हैं मेरी लगाई गई हैं। माता जी को आस्थान देने वाला मैं नहीं हूँ, बस माता को मेरा घर पसंद था, मैं पसंद था, मेरे घर पे आ गए। ठीक है, काल भैरव साहब को भी मैं पसंद था, तो देखो ये वो आ गए, क्योंकि माता के साथ चलना था ना। और बाकी जो सबक हैं मेरे पास, लूना चमारी के भी 2 सबक हैं। मैंने सिद्ध किया था कवारेपन में, उसके बाद मैंने त्याग दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, छोड़ देते तो ये कोई हमें तकलीफ या कोई। तकलीफ होती है। पंजाबी ते एक मिसाल है, माँ जी किले दे सिर ते मजबूत होंगी है, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो मेरी बैकअप बहुत मजबूत है। मेरे पे मेलड़ी के, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं है, मेलड़ी के 3 बंदों ने हवन किया है, तीनों ने मिल के, सिर्फ एक चौहान गिराना था उन्होंने। अच्छा। तो बाकायदा मेरे पास रिपोर्ट आई है कि 3 बंदे मेलड़ी वाले लगे हैं सिर्फ एक चौहान गिराने पर। हाँ। और वो समझते हैं कि मेरे पास सिर्फ माता है, लेकिन जो मेरे पास पीरों का हिसाब किताब है, जो मेरे ताया करके चला गया है ना, वो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, मैंने जो आज तक कड़ियल किए हैं, जिस तरह का मैं सामान भोग लगाता हूँ, मेरे को कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह का बंदा नहीं मिला लगाता हुआ, सरेआम करता हुआ। हम बकरे को खुद तो नहीं छटाक अच्छा, मरवाते। सोशल मीडिया में आप ये चीज़ पोस्ट करते हैं जी। बाबा जी टू मच के नाम से जो आपका चैनल है, तो इसकी क्या वजूहत है? फेम? फेम नहीं, इसकी वजूहत ये थी कि नॉर्मल एक थे, हमने ऐसे ही वीडियो बना के शुरू की। वीडियो बनानी शुरू की तो 1-2 वीडियो वायरल हुई, काम आना शुरू हुए। जब लोगों को देखा कि लोग किन चक्करों में फंसे हैं, फिर ज़्यादा हमने रिमाइंडर किया, यार देखो सबसे ज़्यादा जना हो रहा है ना जो कराची, पाकिस्तान, पंजाब साइड पे, वो माता काली के नाम पे हो रहा है। माता की तस्वीर लगा ली जाती है, कहते हैं हम माता का काम करते हैं। वो लड़की लड़के जो भी आते हैं लड़कियों से जना करते हैं बाबे, वो आता उन्हें कुछ नहीं है। अच्छा। लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, पहले तस्वीरें मांगी जाती हैं, फिर कहते हैं हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें दिखा दें, फिर उन्हें एक ये भी कही जाती है कि आपकी बरहाना तस्वीर पे नक्श बनेंगे। ओहो। फिर ऐसा भी हुआ है कि आप कपड़े उतारोगे तो उस पर नक्श बनेंगे। मेरे पास बाकायदा लड़कियों ने बोला है कि आप ऐसा, हमें उस बाबा ने ऐसा बोला था। मैं अगर किसी लड़की का काम करता हूँ तो मेरी पहली उससे शर्त होती है कि कोई मसला नहीं, आप आओ मेरी वाइफ के सामने बैठो, उनके सामने बात करो। 2 शर्तें हमारी होती हैं, एक हम आपसे कोई जना की बात नहीं करेंगे और कभी हम आपसे कोई गलत तस्वीर नहीं मांगेंगे। ये दोनों चीज़ें हम नहीं मांगते। आप वीडियो में देख लो, कभी किसी लड़की के साथ मैंने ऐसे छेड़ाछाड़ी नहीं की। औरतें आती हैं, किसी का चेहरा नहीं दिखाया, किसी की तस्वीर आज तक नहीं अकाउंटों पे आई। अच्छा। काम हम करते हैं और साफ़ सुथरा काम करते हैं, कोई गलत काम आज तक हमने नहीं किया इस बाबागिरी की फील्ड में। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? आज की जो यंग जनरेशन है, जो काफ़ी ऐसे आगे पीछे जा रही है और इन चीज़ों से भटकी हुई है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं यही सलाह देना चाहूँगा, आप जिस मज़हब में भी हैं ना, सिर्फ उस मज़हब में इबादत करें, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है, और झूठे लोगों से दूर रहें। क्योंकि देखो, वो कोई कहता है नक्श लगाओ ये जल जाएगा, अल्लाह पे तो किसी को भरोसा नहीं रहा। बाबाओं से थोड़ा किनारा रखें और बस अपने रब की इबादत करें, ताकि वो करीब हो गया ना तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो देखें, आज हमारे फारूक चौहान भाई बाबा जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, इन्होंने हर चीज़ खुलासे में बताई है, हर चीज़ को खोल खोल के बताया। यहाँ तक कि इन्होंने ऐसी चीज़ें भी बताई है कि कुछ लोग ये बात करते हुए सोचते हैं, लेकिन इन्होंने एक नॉलेज के हिसाब से हमें वो सारी चीज़ों को खुला करके बता दिया। तो अब हमारा काम है इस चीज़ों को सही तरीके से, सही वे में समझना। ये ना कि हम इस चीज़ को थोड़ा ऊपर लेवल ले जाकर, थोड़ा अपना दिमाग लगाकर कोई और तरीके से समझे या सुने। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये हकीकत चैनल के माध्यम से आप लोग हमारे साथ हमेशा से जुड़ते आए हैं और जुड़ते रहेंगे। और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितना भी ज्ञान अपने अंदर हासिल कर रहे हैं, इस वीडियो को आप आगे से आगे तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपको पता चले कि हकीकत में बेसिकली तंत्र है क्या, किस प्रकार से किया जाता है, और उस तंत्र के नाम पर क्या क्या काम किए जाते हैं, किस तरह इस चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हम आपके लिए ये हकीकत चैनल के माध्यम से, इसी तरह हमारे फारूक भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इतनी सिद्धि हासिल करके बैठे हैं और इतना ज्ञान अपने अंदर समा के बैठे हुए हैं, तो हम उन्हें बुलाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम।